ये सही किया भीमराव, एकदम समझदारी भरा फैसला लिया तुमने। इससे दो फायदे होंगे। पहला, तुम्हारे बाबा की पेंशन चालू रहेगी, और दूसरा, मैं तुम्हारे बाबा को जेल से छुड़वा दूंगा। चिंता मुक्त हो जाओ, मुस्कुराओ। तुम सब गवाह हो। भीमराव ने मुझे लिखित में दिया है कि ये अब... मालिक, जरा जोर से पढ़िए ना, हम लोग भी सुनेंगे। वाह, बिल्कुल हितेश, सबके सब सुनो। मैं भीमराव अंबेडकर ये लिखित में वचन देता हूं कि आज से कभी कॉलेज पढ़ने नहीं जाऊंगा। नरोत्तम जोशी, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरा बेटा भीम ऐसा कोई भी वचन लिखकर नहीं देगा। तू जेल में था ना, तू यहाँ कैसे आया? हाँ राम जी। नरोत्तम जी, मैं बताता हूँ। जिस चीज से भीमराव को डरा कर आप उसके भविष्य को अंधकार में डालना चाहते थे, उसी डर को मिटाकर राम जी यहाँ आए। मतलब बाबा? मतलब मैंने लिखित स्वरूप में अपनी गलती स्वीकार कर दी और मैं खुद अपनी पेंशन छोड़कर आया हूं। ये क्या किया आपने? अब बिना पैसों का घर कैसे चलेगा? लेकिन ये कॉलेज तो जा पाएगा ना। इसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो ये पेंशन छोड़ना कौन सी बड़ी बात है? अजीब परिवार है राम जी। पागल हो गए हो? हाँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस निकम्मे बेटे के लिए अपनी पेंशन छोड़ दी? हाँ नरोत्तम जोशी, सही कहा आपने। मेरा बेटा इतना निकम्मा है, इतना निकम्मा है कि वो आपको सातों दिन 24 घंटे काम पे लगाए रहता है।
भीमराव, समझा अपने बाप को। बहुत समझदारी की बातें करता है ना, समझा। अगर पेंशन बंद हो गई ना तो भूखे मरोगे तुम लोग, खाने के लाले पड़ जाएंगे, समझे? बाबा, आप मेरे कॉलेज की चिंता मत कीजिए। पढ़ा तो अकेले भी जा सकता है, वो मैं देख लूंगा। बाप हूं तेरा, जो चाहूंगा वही करूंगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या राम जी? हाँ? मरो तुम सब। भीम, झाड़ू उठाओ और काम शुरू करो। चल भीम। नहीं बाबा, मैं ये काम करूंगा। अब घर जाइए। कैसे है आप? पापा ने आपके लिए अपनी पेंशन छोड़ दी और अब बाबा की एक बात नहीं मान सकते? हाँ भीम, बाबा सही कह रहे। बहुत हो गया ये सब, चल अब घर चल। भीमराव, हम मानते कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन तुम्हें तो बैरिस्टर बनना है ना, अपने लोगों के लिए बड़ा काम करना है, और ये रास्ता तुम्हें मंजिल तक लेकर नहीं जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, ये सब छोड़ो, घर चलो और किसी बैरिस्टर के यहाँ काम ढूंढो। काका, मैं जानता हूं कि यह रास्ता मुझे मेरे सपनों तक नहीं लेके जाएगा, लेकिन फिर भी मैं यह काम करूंगा। और अब तो बाबा को पेंशन भी नहीं मिलेगी, तो ये काम करना ज्यादा जरूरी लग रहा है। अरे इस भीम को ना तो अपने बाबा की, ना अपने भाई की, ना अपने पत्नी की परवाह है, और न समाज का लिहाज है। मैं तो पहले ही कहता था, ये भीमराव किसी की सुनता ही नहीं है। अरे ये स्वार्थी है। अरे हाँ भाई, स्वार्थी है, एकदम स्वार्थी है। हाँ, स्वार्थी है, स्वार्थी है, स्वार्थी है, एकदम स्वार्थी है। भीमराव, ये रहा तुम्हारे नौकरी का अनुबंध। आप झाड़ू लगाओ। बधाई हो भीमराव, बधाई हो। दरोगा साहब, सुबह उस राम जी को अदालत में जाना था, हाँ? तो सुबह से पहले कैसे छूट गया वो लॉकअप से? कैसे हुआ ये सारा खेल, बताइए। कल रात राम जी का दोस्त आया था, पता नहीं राम जी ने उससे क्या कहा कि सुबह सुबह हमें खबर मिली कि राम जी से लिखित में बातें लेकर उसे छोड़ दिया जाए और राम जी चला जाए। अरे रे 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 दरोगा साहब, ये राम जी सच में पागल है। मतलब मैंने बहुत बाप देखे, लेकिन ऐसा बाप जो अपने बेटे को पढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी हद पार कर सकता है, ऐसा नहीं देखा।
कमाल है राम जी, मजा आएगा इस खेल में दरोगा साहब। आपने तो हद पार कर दी। आज आपने साबित कर दिया कि उस भीम का जीवन संवारने के पीछे आप किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकते हैं, बेकार कर सकते हैं। और बदले में वो भीम भाव ने क्या किया? आपकी बात तक नहीं मानी बाबा उन्होंने। वो क्या मानेगा इनकी बात? उसने तो रमा तक की बात नहीं मानी। इतना पढ़ा लिखा कर क्या मिला आपको? आखिर बन तो गया वो सफाई वाला। जीजाबाई, भीम के बारे में तू बात ना करे ना, वही अच्छा है। दीदी, आज उसी की वजह से भूखे रहने की नौबत आई है सब पर, और आप कह रही है कि उसके बारे में ना बोलूं। बस, बहुत हो गया। सब लोग बाहर जाओ, मुझे अकेला रहने दो। कहाँ जाए बताइए, कहाँ जाए? आज राशन लाना था घर पर, सब्जी लानी थी, लक्ष्मी की दवा लानी थी, लेकिन पैसे नहीं है घर में। और कहाँ से आएंगे पैसे? पेंशन भी बंद हो गई है आपकी। अब बताइए कहाँ जाए हम सब, कहाँ जाए? यहाँ खड़े रहने से पैसे नहीं आ जाएंगे। अब जो होगा देखा जाएगा। अब क्या होगा बाबा? जिन ने भीम भाव का साथ दिया वो सब बस बर्बाद ही होंगे। लक्ष्मी, चुप नहीं रह सकती तुम। जिसकी गलती है उसे तो आपने रोका नहीं, और आप मुझे चुप करवा रहे हैं। दीदी, मैं मानती हूँ कि उन्होंने गलती की है, लेकिन उन्हें कुछ भी मत बोलिए आप। रमा, तुम घर के अपने हिस्से में जाओ। सोचना है तो ये सोचिए कि भीम और रमा हमारे घर से अलग क्या हो गए। हमारा बुरा वक्त शुरू हो गया। धन्य है आप, और धन्य है आपका बेटा। बेटा, तुमने सही नहीं किया, सही नहीं किया। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे माफ करो रमा। कभी माफ नहीं करूंगी आपको, कभी भी नहीं। बाबा, रंजन, तालाब के पास जो चाय वाले की दुकान है, उसकी चाय तुमने कभी पी? बहुत ही प्यारी चाय बना था। मंगेश, तू भी चल मेरे साथ चाय पीने। भीम, मुझे इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा कि बाबा की पेंशन बंद हो गई, लेकिन ये देखकर बहुत बुरा लगा कि तूने सफाई करने के लिए वो झाड़ू उठाई हो। इस बात का बुरा लग रहा है ना? मुझे तो इस बात का बुरा लग रहा है कि भीमाबाई का सबसे छोटा बेटा, इतना संस्कारी बेटा, इतना बेशर्म कब से हो गया कि अपने बाबा का जीवन उजाड़ने के बाद घर में लौटने की हिम्मत कर रहा है।
मुझे पता है कि बाकी सबकी तरह तुम भी नाराज हो। कम से कम तुम तो सबकी तरह मत सोचो मेरे बारे में। भाकरी बना दो या चावल, क्या खाएंगे? मजबूरी में काम कर रहा हूं, खुशी खुशी नहीं कर रहा हूं। मेरे सपनों की वजह से सबकी जिंदगी खराब हो गई है। तुम्हें काम करना पड़ रहा है, शंकर काम कर रहा था। करने दो ना मुझे अभी काम, बाद में देख लूंगा कैसे पढ़ना है। भाकरी बना देते, सब्जी के साथ खा लीजिए, नहीं तो चटनी बनाती। रमा, बाबा भी मेरी बातें ऐसे ही टाल रहे हैं, तुम भी टाल रही हो। ऐसा मत करो रमा, मैं अंदर से बहुत दुखी हूं। चटनी बनाती हूँ मैं। रमा सुनो ना। हाथ छोड़िए, आपको जहाँ जाना होता है आप जाते हैं ना, तो मुझे भी जाने दीजिए, मत रोकिए। और चटनी बनाने में समय लगेगा, उसके लिए कांदा और लहसुन को पीसना भी पड़ता है। सुनो मेरी बात, कुछ तो बोल के जाना। ये बेरुखी अब बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरी बातों को ऐसे मत टालो रमा। टाल तो आपने दिया, मेरी, बाबा के, आनंद भैया के और बुआ की उम्मीदों को। मैंने आपसे कहा था कि अगर आप झाड़ू लगाने वाला काम करेंगे तो मुझसे बात मत कीजिए। रमा, तुम थोड़ा और गुस्सा कर लो या फिर थोड़ा और नाराज हो जाओ, लेकिन मैं झाड़ू मारने का काम करता रहूंगा। और कल से मुझे एक और काम करना है। कम से कम 20 बच्चों को लाओ जो सिर्फ पढ़ना चाहते हैं और काम नहीं करना चाहते हैं, फिर सोचते हैं क्या करना है। ऐसे 20 बच्चों को ढूंढना है जो काम करने के लिए जाते हैं। उनका काम छुड़वा कर उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना है। तभी जाकर उस फैक्ट्री के मालिक के खिलाफ पुलिस एफआईआर लिखेगी। दरोगा ने ऐसी शर्त रखी है। अब इस सब में तुम मेरा साथ देना चाहती हो तो दो, नहीं तो बाकी सबकी तरह ऐसे ही नाराज रहना। लेकिन मैं शंकर के न्याय की लड़ाई लड़ूंगा और जिंदगी की लड़ाई में अभी जो काम मेरा साथ दे रहा है, झाड़ू मारने का काम, उसे भी नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, अभी तुम जो चाहती हो वो बना दो, भाकरी, सब्जी, चावल या चटनी, कुछ भी। मुझे खाना नहीं है, भूख नहीं है मुझे।